नमस्कार। आज का जो चैप्टर है वह है भारत में राष्ट्रवाद। जी हाँ, आज हमारा नया चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जब पूरे यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ था और अब लोगों की जो लोग थे जगह जगह क्रांति करने लगे थे, वो अपनी पहचान समझने लगे थे और वो ये मानने लगे थे, उनकी जो समझ थी वो बदलने लगी थी। वो समझते थे कि अब वे कौन हैं, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होगी, यह भावना बदल गई थी। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा था। अब उन लोगों ने नए प्रतीक, नए चिन्ह, नए गीत और विचारों ने एक नए संपर्क जो होते स्थापित कर लिए थे। समुदायों का, सीमाओं का दोबारा परिभाषित कर दिया गया। तो ज़्यादातर देशों में इस नई राष्ट्र पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ था। तो सब जगह जब इस तरह की प्रक्रिया में बदलाव हो रहे थे तो हमारे देश में क्या हो रहा था उस समय? क्या हमारे देश में भी कोई चेतना जागी थी? क्या हमारे देश के लोग भी अपने को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कुछ कदम उठा रहे थे? तो इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं। तो जिस तरह से दूसरे जो उपनिवेशक देश थे उसी तरह से भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की जो परिघटना है वो उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। जो भी उपनिवेशवाद थे उनसे हमारे देश की घटनाएं बहुत ही गहरे रूप से जुड़ी हुई थीं। औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष के दौरान आपसी एकता को लोग पहचानने लगे थे और वे उत्पीड़न और दमन के जो साझा भाव को, समूहों को एक दूसरे से उन्होंने बांध दिया था। यानी जो संघर्ष था और जो उत्पीड़न हो रहा था वही इसका कारण बना। लोग एक दूसरे को समझने लगे और हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर लेकिन एक जैसा नहीं था। उनके सबके अपने अपने अनुभव थे। स्वतंत्रता के मायने भी सबके लिए अलग अलग थे। जो महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व में इन समूह को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया था, लेकिन इस एकता में टकराव के अलग अलग बिंदु भी शामिल थे। पहले की एक पुस्तक में आपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया था। वहाँ आपने 20वीं सदी के पहले तक की जो घटनाएं थीं वो आपने पढ़ी थी, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग 1920 के दशक से आगे का हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह से हिस्सा लिया और किस तरह से राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दी थी। अब देखिए 1919 के बाद के सालों में हम देखें तो राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। उसमें नए सामाजिक समूह भी शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई जो पद्धतियाँ थीं वो भी सामने आ रही थीं। इन बदलावों को हम कैसे समझें, उनके क्या परिणाम हुए? सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और सामाजिक स्थिति को पैदा कर दिया था। इसके कारण जो रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में भी वृद्धि कर दी गई। जो सीमा शुल्क थे उनको भी बढ़ा दिया गया था और आयकर शुल्क शुरू कर दिया गया। युद्ध के दौरान जो कीमतें थीं चीज़ों की, वस्तुओं की, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थीं।
1913 से 1918 के बीच कीमतें दुगनी हो चुकी थी, उनका मूल्य दुगना कर दिया गया था, जिसके कारण जो आम लोग थे उनकी मुश्किलें बढ़ती चली गईं। गांव में जो सिपाही होते थे उनको जबरन सेना में भर्ती भी किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़ोर शोर से जो गुस्सा था वो फैलता जा रहा था। 1918 और 19 के साल में और 1920 और 21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में जो फसल थी, एक कारण था फसल का खराब होना भी, जो कि खराब हो चुकी थी, और खराब होने के कारण जो खाद्य पदार्थ थे उनमें भी भारी जो अभाव होता है वह पैदा हो गया। फिर एक और कारण निकला उस समय ही फ्लू की जो बीमारी थी वो फैलने लगी थी। 1921 की जब जनगणना की गई तो उसमें दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से लेकर 130 लाख लोग मारे गए थे। तो लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी जो मुसीबतें हैं वो कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जब बहुत ज़्यादा संकट जब फैला हुआ था तो कोई भी उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही थी। तो उसी समय एक ऐसे नेता का प्रकट हुए या सामने आए जिन्होंने संघर्ष का एक नया ढंग और एक नया तरीके से लोगों को उस चीज़ में शामिल किया। तो वह कौन थे? इसके लिए आप वीडियो नंबर 2 देखेंगे।